पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां हैं, सियासी जमातें मैदान में हैं और मंशूर भी अपने वो बना रही हैं और एक दूसरे पे तंज के निश्तर भी चला रही हैं। शायद ये उनका एक सियासी हक भी है कि इलेक्शन सर पे हैं और कल के जो इत्तेहादी थे आज हमें एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें, वो खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस वक्त तनकीद कर रही हैं, खुसूसन जब सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदे होंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी किंग्स पार्टी की जानिब भी इशारा कर रहे हैं कि माजी में भी ऐसी किंग्स पार्टी बनाएगी, लेकिन हमने 2008 के इंतखाबात में भरपूर तरीके से मुकाबला किया। सवाल ये पैदा होता है कि जो कल एक दूसरे के साथ इक़्तिदार में रहे और अगला आने वाला इलेक्शन है, क्या वाकई ही इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे के इत्तेहादी हमें दिखाई देंगे, या सिर्फ ये बातें, ये वादे और ये जो तनकीद की जा रही है पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हैं? दूसरी जानिब जिक्र करते हैं करप्शन का। आज भी हमने राना सनाउल्लाह साहब को सुना, जिस तरह से वो कह रहे हैं हम पे करप्शन केसेस बनाए गए। माजी में आसिफ अली जरदारी साहब पे इस तरह के केसेस बनाए गए और हाल ही में इमरान खान के हवाले से फरागोगी के जो इंकशाफात आ रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है 16 महीने में क्या वाकई ही हुकूमत ने कोई ऐसी शफाफ इंक्वायरी कराई कि जिस पे इन लोगों को करार वाकई ही सजा दी जा सकती? और अब इलेक्शन के दिनों में करप्शन के नारे लगाकर वाकई अवाम के साथ एक बार फिर उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम वाकई साफ और शफाफ हैं। अगर करप्शन के इल्जामात लगते हैं, इंतजामी मशीनरी तो हर हाल में हर दौर में वही रहती है, तो क्या उन लोगों को भी अपने ओहदों से हटाया जाता है या नहीं? सिर्फ आवाम को इस तरह के नारों से, इस तरह के स्लोगन से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शंस 2024 जो होने जा रहे हैं और उसमें सियासी जमातों के मंशूर क्या होंगे, क्या खुलकर वो अवाम के सामने आ रही हैं, अगले वजीर आजम कौन होंगे, इसी पे उस पार्टी में डायरेक्टली जारी बात करूंगी। आपके इत्तेहादी रहे 16 महीने की हुकूमत में, बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब को अपना अंकल कहते रहे, तो क्या ऐसा हो गया अंकल के साथ कि मियाँ साहब अभी लंदन से चले नहीं थे और वहीं से उन्होंने कहा कि जी एक पार्टी के जरिए, एक शख्सियत के जरिए इस मुल्क को चलाया जा रहा है, एक शख्सियत के आने की वजह से इलेक्शंस का डिले किया जा रहा है, अब वो किंग्स पार्टी का भी तासुर दे रहे हैं। तो ये जो सारी बातें इस वक्त हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को बड़े गिले शिकवे हैं आपसे और खुलकर वो इसका इजहार कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ही है कि जाहिर बात है लोगों को ये बताया जाए कि नून लीग हमारी जी बड़ी बदतरीन मुखालिफ है, हम लोगों से वोट लेना, या वाकई ही कुछ रिजर्वेशंस हैं उनकी इस हवाले से? देखिए, आपने जो खुद कहा है आसमा, ये इलेक्शन के जो डायनेमिक्स होते हैं और तकाजे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। बड़े करीब के अगर एक बाप और बेटा भी इंतखाबात लड़ रहे हों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल, जो होता है हमारी सियासत में, जी जी। तो वो भी एक दूसरे के दामन पे और एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालते हैं। हम इस सियासत में पढ़ना नहीं चाहते, माजी के तज़किरे हमने दफन कर रखे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो एक जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाली पार्टी है, जमहूरी रिवायात पे कारबंद रहने वाली पार्टी है। वो जलाओ गहराओ, मार धाड़ और इल्ज़ाम और तोहमत और तानाजनी पे यकीन नहीं रखती। अभी मियाँ साहब तशरीफ लाए हैं तो जरदारी साहब गालबन पहले लीडर थे जिन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्हें खुशामदेद कहा, उन्हें आने की मुबारकबाद दी, वेल विशेस का इजहार किया। तो इलेक्शन में ये माहौल बनता रहता है। वो देखिए, अब जो वो कहते हैं जी कि इसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होते रहे, वो CCI के इजलास में शरीक थे जिसने ये तय किया कि जी हल्का बंदियां होंगी नई मरदमशुमारी के मुताबिक, और वहां पे सब ने एग्री किया। उसका तकाजा ये था कि इलेक्शन लेट हो, और बाहर आके अगर वो ये कहते हैं जी कि नहीं इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन अब हो रहे हैं, वो किस्सा माजी हो गया। अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, हमें अवाम के पास जाना है, अपना अपना नामा अमाल बताना है, अपने अपने आने वाले दिनों में हमने क्या करना है वो बताना है, फैसला अवाम ने करना है।